नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले आपको दिखा देते तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हुए। रिहाई के बाद सीधे रामपुर गए आजम खान। 23 महीनों से जेल में बंद थे आजम खान। आजम खान को लेने गई गाड़ियों का चालान। सीतापुर पुलिस ने 15 गाड़ियों का चालान काटा। ट्रैफिक पुलिस ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कई ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए। बेटिंग ऐप केस में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी की पूछताछ। कल रॉबिन उथप्पा से पूछताछ हुई थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीएसटी की नई दरों पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 लाख की छूट दी है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन करूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी संकल्प ले कि अब केवल स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। जीएसटी सुधार पर बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मनमोहन सरकार के समय 30% टैक्स थे। इससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। मध्यम वर्ग के लिए यह लाभकारी निर्णय है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। 12 घायलों में से 4 की हालत गंभीर। इमारत में 4 परिवार रहते थे। दिल्ली के सरिता विहार में एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़। माया गैंग का सरगना सागर घायल। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कार और मिनी ट्रक के बीच टक्कर में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत। एटा से अलीगढ़ की जा रहे थे कार सवार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। खड़े ट्रक से टकराया अनियंत्रित ट्राला। हादसे में 3 लोगों की मौत। कानपुर में बहू को सांप से डसवाकर मार डालने की कोशिश। दहेज की मांग पूरी नहीं होने से नाराज था ससुराल पक्ष। मामला दर्ज। झारखंड के मधुपुर में एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े लाखों की डकैती। हेलमेट और बुर्का पहन घुसे बदमाश। 2 करोड़ कैश और सोना लूटकर फरार। बिहार में अपराधी बेखौफ। वैशाली में बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या। फील्ड से ब्रांच में लौट रहे थे राकेश कुमार। ग्वालियर में खुले में टॉयलेट करने से रोका तो बीजेपी नेता ने पति पत्नी पर तान दी रिवॉल्वर। 20 मिनट तक पिस्टल लहराकर फैलाई दहशत। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में न्याय की गुहार लगा रहा परिवार। 2 हफ्ते से ज्यादा के बाद भी मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। नवरात्र के दूसरे दिन पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों की लगी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भक्तों का लगा तांता। माता के दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंच रहे भक्त। मंदिर में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान। शारदीय नवरात्रि पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में खास पूजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ की भिलाई में देर रात पुलिस ने सूर्या मॉल में दी दबिश। रेड में पकड़े गए युवक और युवतियां। पब की आड़ में चल रहा था नशे का खेल। ऋषिकेश में थूक जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू संगठनों ने जूस कॉर्नर के बाहर जमकर किया हंगामा। जूस सेंटर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के सागर में अवैध चेकिंग का आरोप लगाते हुए ट्रक चालकों ने किया प्रदर्शन। झांसी लखना दौन हाईवे 4.5 घंटे रहा बाधित। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 के एक अपार्टमेंट में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश। उत्तरी कोलकाता में 200 मिलीमीटर और दक्षिणी कोलकाता में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी।
गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। ट्रंप के फैसले के बाद भारतीयों को लुभाने में जुटे दूसरे देश, भारतीयों को लुभाने के लिए चीन लाया के वीजा, दुनिया भर में युवा वैज्ञानिकों प्रोफेशनल्स को लुभाने की योजना। संयुक्त राष्ट्र महासभा मंच पर ट्रंप की वापसी, आज 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेंगे ट्रंप। यूएनजीए में दूसरे कार्यकाल का होगा पहला भाषण, ट्रंप के संबोधन पर टिकी दुनिया भर की निगाहें। फ्रांस समेत 5 देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, मैक्रों बोले ये हमास की हार, यूएन चीफ ने कहा यह इनाम नहीं अधिकार है। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, एक साथ 50,000 लोग जुटे, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, फायर बम फेंके, 200 लोग गिरफ्तार, 70 पुलिसकर्मी घायल। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर बमबारी की, खैबर पख्तूनख्वा में महिलाओं और बच्चों समेत 30 की मौत, सेना बोली यहां तालिबान बम बना रहा था। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर हमला, कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़, नगर पालिका के तारियापारा मंदिर में तोड़फोड़। म्यांमार में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता, घबराकर घरों से निकले लोग। अफगानिस्तान से फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छुप कर दिल्ली आया 13 साल का लड़का, बोला देखना था कैसा लगता है, पूछताछ के बाद वापस अफगानिस्तान भेजा गया। एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टक्कर, दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति। क्रिकेटर सूर्या कुमार यादव ने शेयर किया मजेदार वीडियो में सूर्या कुमार को कुत्ते के साथ मजाक करते देखा जा सकता है। वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से ऋषभ पंत बाहर, ध्रुव जुरेल होंगे मुख्य विकेटकीपर, चयनकर्ताओं की बैठक कल। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में अभिनेता शाहरुख खान को मिलेगा करियर का पहला नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे सम्मानित। असम में सिंगर जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया, दूसरे पोस्टमार्टम के बाद जुबिन को मुखाग्नि दी गई, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। ठग सुकेश केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका रद्द करने से किया इनकार, कहा आरोप बरकरार रहेंगे। फिल्म हैवान के सेट से अक्षय और सैफ की तस्वीरें वायरल, 18 साल बाद साथ शूटिंग करते नजर आए, अगले साल हो सकती है फिल्म रिलीज। नवरात्रि पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 का पोस्टर जारी, हाथ में बंदूक लेकर एक्शन मोड में दिखे एक्ट्रेस, 2026 में होगी रिलीज। सिंगर हनी सिंह ने अपने विरोधियों को दिया जवाब, बोले मेरा नाम लेकर मशहूर मत हो, ये दाढ़ी धूप में सफेद नहीं हुई। रफ्तार ने कहा था वो रैप नहीं जानते। पाकिस्तान में नए डेटिंग शो लजावल इश्क पर कंट्रोवर्सी, बिना शादी महिला पुरुष साथ रहेंगे, धार्मिक समूह ने बताया गैर इस्लामिक, बाइकॉट की मांग। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के काशीपुर में उपद्रवियों पर एक्शन